हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि रिकर्शन क्या होता है या रिकर्सिव फंक्शन कैसे कॉल किया जाता है और वो कैसे काम करते हैं। और उसके लिए हम लोग एग्जांपल लेंगे उसको सॉल्व करने मतलब उसको समझने के लिए जो हम एग्जांपल लेंगे वो रहेगा आपका फैक्टोरियल टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए हम लोग रिकर्सिव फंक्शन कैसे यूज करते हैं। तो आज हम उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद कोड देखेंगे एज यूजुअल एंड देन एग्जीक्यूशन। ठीक है। ओके, तो आज हमारा जो काम है वो है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्शन। तो अब हम ये देखते हैं कि फैक्टोरियल एग्जैक्टली होता क्या है। तो फैक्टोरियल एक फंक्शन है जिसका एक सिंपल सा काम है। उसका काम क्या है कि वो तब तक मल्टीप्लाई करता है जब तक कि कोई एक मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर तक वो नहीं पहुंच जाए। मतलब वो तब तक अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहेगा जब तक कि वो कम होते 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 सबसे स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर तक नहीं पहुंच जाए। और आपको पता है कि सबसे स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर हमारा 1 है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कैलकुलेट करना है 5 फैक्टोरियल, तो सिंपल सा फंडा क्या है कि 5 अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहेगा 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। 1 पे आके वो रुक जाएगा। मतलब क्या है कि 1 पे अपने आप को उसको रोकना ही पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट क्या है? कीप ऑन मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ बाय रिड्यूसिंग इट्स वैल्यू टिल इट रीचेस द मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर दैट इज 1। अगर आपको 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो सिंपल सा फंडा क्या है कि 3 इंटू 1। ओके, आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है। ओके, तो अब जो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो है कि रिकर्शन एग्जैक्टली होता क्या है। तो रिकर्शन एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रिकर्शन का मतलब होता है जब एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करेगा। मीन्स अपने आप को ही वो कॉल करता जाएगा रिपीटेटिवली। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसा ही केस है कि सांप अपने आप को काट रहा है और जहर उसका अंदर जा रहा है, फिर वो वापस से अपने आप को ही काट रहा है। फिर जहर उसके अंदर जा रहा है, फिर वापस अपने आप को ही काट रहा है। मतलब क्या है कि एक रिकर्सिव फंक्शन है कि अपने आप को ही कॉल करते रहना। ठीक है। सो फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ विद इन इट्स ओन डेफिनेशन। मतलब अगर मैंने एक फंक्शन लिखा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे फंक्शन का नाम है एबीसी, और इसको कहीं पे मैंने कॉल किया मेन में। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन में यहाँ पे इसको सपोज मैंने कॉल किया एबीसी। अब जब मैं इसको कॉल करूंगा तो मेरा फंक्शन यहाँ से जंप करेगा यहाँ पे और ये कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करते बैठेगा। बट बीच में इस फंक्शन के मैंने वापस से एक नया फंक्शन लिखा है जिसको मैंने नाम दिया एबीसी, मतलब सेम फंक्शन दिया। तो यहां से ये आगे जंप नहीं करेगा, यहां से ये वापस चला जाएगा और फिर अपने आप को एग्जीक्यूट करेगा। फिर बीच में उसको वापस से समझ में आएगा कि अरे यार मैंने मैंने तो अपने आप को ही कॉल किया। फिर वापस से जंप करेगा। तो ऐसा ये रिपीटेटिवली अपने आप को ही कॉल करता रहेगा। अब आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या है? तो जब हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका फायदा क्या है। तो ये अपने आप को कॉल करता रहेगा। अच्छा, कब तक कॉल करता रहेगा? भाई कहीं ना कहीं तो इसको रोकना पड़ेगा। तो रोकने वाले को हम लोग बोलते हैं बेस केस। कहीं ना कहीं में एक ऐसी कंडीशन डालेंगे जहां पे ये अपने आप को रोकेगा। ठीक है ना। वेयर द द कंडीशन दैट स्टॉप्स द रिकर्शन। कहीं ना कहीं रिकर्शन को हमें रोकना है। ऐसा नहीं करेंगे तो इन्फाइनाइट लूप में चला जाएगा वो, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमें उसको रोकना है। तो एक ऐसा कंडीशन डालेंगे हम लोग बीच में, जब वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तो ये अपना काम बंद करेगा और रिटर्न करना स्टार्ट करेगा। आपको पता है कि एक फंक्शन जब दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, सपोज मैंने ऐसे 4 फंक्शन कॉल किया। यहां से मैंने पहला फंक्शन कॉल किया, पहले वाले से दूसरा फंक्शन कॉल किया, दूसरे वाले से तीसरा फंक्शन कॉल किया और तीसरे वाले से मैंने चौथा फंक्शन कॉल किया। जैसे ही ये फंक्शन का काम खत्म होता है तो ये कुछ ना कुछ इसको रिटर्न करता है। करेगा या नहीं करेगा बात की बात है, बट हमारे केस में हम पकड़ रहे हैं कि इसने कुछ रिटर्न किया। फिर ये आगे का पूरा काम खत्म करेगा, फिर ये कुछ ना कुछ इसको रिटर्न करेगा। फिर ये आगे का अपना पूरा काम खत्म करेगा, फिर ये कुछ ना कुछ इसको रिटर्न करेगा। फिर आगे अपना काम खत्म करेगा, आखिरी में ये किसी ना किसी को फाइनली जिसने पहली बार कॉल किया था उसको कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा और उसके आगे फिर उसका कोड चालू होगा। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये जब मैं दूसरे फंक्शन को कॉल करता हूं तो वो जो फंक्शन जिसको मैंने कॉल किया है वो मुझे कुछ ना कुछ काम करके रिटर्न भेजता है। तो इस केस में भी ये जब फंक्शन अपने आप को कॉल करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, सपोज इसने 4 बार अपने आप को कॉल किया, तो जब ये चौथी बार अपने आप को कॉल करेगा वहां पे हम बेस कंडीशन डालेंगे। और वो बेस कंडीशन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जो उसी को वापस से अपने आप को ही कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, फिर अपने आप को ही कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, फिर अपने आप को ही कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, जब तक वो पहली बार जब हमने उसको कॉल किया था मतलब मेन फंक्शन में वापस नहीं पहुंच जाए। दिस इज कॉल्ड एज द रिकर्शन फंक्शन। मतलब फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता रहेगा और एक बार जाके कहीं तो कंडीशन फेल होगा जब वो अपने आप को ही कुछ ना कुछ रिटर्न करता रहेगा और फाइनली जिसने उसको पहली बार कॉल किया था वहां पे चला जाएगा। मतलब इस फंक्शन में, मतलब ये जो मेरा फंक्शन है उसमें मैंने अपने आप को ही वापस से कॉल किया हुआ है। इतना सा अगर आपको समझ में आ गया मतलब रिकर्शन इज क्लियर।
ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें, एक तो बेस केस बनाना जरूरी है, बेस केस का काम क्या है कि कहीं ना कहीं इसको स्टॉप करना है, और दूसरा रिकर्सिव केस, मतलब कहीं ना कहीं फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा। अच्छा, फंक्शन अपने आप को अगर कॉल करेगा तो हर बार सेम कंडीशन से कॉल करेगा क्या? नहीं। अगर सेम कंडीशन से कॉल करेगा तो वही काम होता रहेगा। तो फंक्शन क्या करेगा, कहीं ना कहीं आगे जाके उसी फंक्शन में कुछ ना कुछ उसको मॉडिफाई करना जरूरी है, जिसको हम लोग बोलेंगे इट विल कॉल इटसेल्फ विद अ मॉडिफाइड इनपुट। जो धीरे 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 ये इनपुट के चलते जो मेरा रिकर्सिव फंक्शन है किस तरफ बढ़ेगा, बेस केस की तरफ बढ़ेगा, ताकि कहीं ना कहीं ये रुक जाए। मेरे ख्याल से ये अभी पूरा क्लियर हो गया। तो अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर एग्जैक्टली फैक्टोरियल में इसका काम क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फैक्टोरियल लेता हूँ 5 का, तो आपको पता है कि 5 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और द सेम थिंग कैन बी रिटन एज 5 multiplied by 4 फैक्टोरियल। आपको दिख रहा है 5 फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल आ रहा है। अगर मैं 5 फैक्टोरियल के लिए एक फंक्शन लिखता हूं, तो आगे जाके मेरा जो इनपुट है वो मॉडिफाई होके 4 फैक्टोरियल हो जाना चाहिए। तो 4 फैक्टोरियल के लिए भी मैं फाइनली इसी फैक्टोरियल को कॉल करूंगा। देखो ध्यान से, ये एक फैक्टोरियल का फंक्शन है। तो सबसे पहले मेरा इनपुट क्या गया था, इसको 5 गया था। जब मेरा सबसे पहला इनपुट क्या था, 5 था। तो 5 में आगे जाते 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 मैंने उसको क्या बोल दिया, भाई इसको 5 into 4 फैक्टोरियल कर दो। अब यहाँ पे क्योंकि 4 फैक्टोरियल आ गया तो ये वापस से कॉल करेगा, लेकिन अब की बार का इनपुट क्या रहेगा, 4 रहेगा, 4। फिर वापस से जाएगा आगे, ये क्या हो जाएगा, इस जगह पे आने के बाद दिस स्टेटमेंट विल बी मॉडिफाइड एज 4 into 3 फैक्टोरियल। क्यों भाई? क्योंकि आप इसको कैसे लिख सकते हो, 4 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 4 into 3 into 2 into 1, और द सेम थिंग कैन बी रिटन एज 4 multiplied by 3 फैक्टोरियल। And then again 3 factorial can be written as 3 into 2 into 1, which can again be written as 3 multiplied by 2 factorial. Then again 2 factorial can be written as 2 into 1 factorial, which can be again written as, sorry, 2 into 1, where 2 into 1 can be written as 2 into 1 factorial, क्योंकि 1 का factorial 1 ही आता है। और लास्ट में 1 factorial can be written as 1 into 0 factorial। ठीक है, और बेस केस हमारा क्या बनेगा, जैसे ही 0 फैक्टोरियल आ गया तो वहां पे आपको रुकना है। इसलिए देखो हमने यहाँ पे क्या बोला है, इफ n फैक्टोरियल, सॉरी, n फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 1 व्हेन n इक्वल टू 0। ये मैथ्स का बेस केस है कि जैसे ही n इक्वल टू 0 होता है तो उसका फैक्टोरियल हमेशा 1 बन जाता है। अब जैसे ही इसका फैक्टोरियल 1 बन गया तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 1 रखेगा। तो 1 into 1, तो 1 फैक्टोरियल कितना हो गया, 1 हो गया। ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा वापस। तो यहाँ पे कितना आंसर आ गया, 1 आ गया। अब ये कितना हो गया, 2 into 1। अच्छा, 2 into 1 कहाँ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। 2 फैक्टोरियल के आंसर में मेरा कितना आंसर आ गया, 2 आ गया। अब ये 2 मेरा कहाँ पे जाएगा, ये 2 मेरा इधर आ जाएगा। अब 3 into 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब ये जो मेरा 6 आंसर है ये कहाँ पे चला जाएगा, 3 फैक्टोरियल में जाएगा। बट 3 फैक्टोरियल तो यहाँ पे था, तो ये रिटर्न करेगा इसको कितना, 6। अब ये 6 कहाँ चला जाएगा, 6 into 4 24 हो जाएगा। ये 24 कहाँ पे चलाएगा, 4 फैक्टोरियल में। बट 4 फैक्टोरियल को कॉल कहाँ पे किया था, यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा कितना, 24। अब 5 into 24 कितना है भाई, 120 है। तो इसका मतलब 5 फैक्टोरियल कितना कैलकुलेट हो जाएगा, 120। आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर। तो बेस केस क्या है, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल कितना है, 1 है। ये इसको रिप्लाई करेगा, रिटर्न भेजेगा, भाई 1 into 1 कितना हो गया, 1 हो गया। ये 1 फैक्टोरियल को रिप्लाई भेजेगा, क्योंकि इसने कॉल, किसने इसको, किसने कॉल किया था, यहाँ पे कॉल हुआ था इसको, क्योंकि यहाँ पे 1 फैक्टोरियल था। फैक्टोरियल फंक्शन इज कॉल्ड हियर। तो यहाँ पे 1 आ गया। 2 into 1 कितना हो गया भाई, 2 हो गया। ये 2 कहाँ पे चला जाएगा, 2 फैक्टोरियल में चला जाएगा। अब 2 फैक्टोरियल को किसने कॉल किया था, यहाँ पे कॉल हुआ था वो। तो यहाँ पे जो 2 आंसर है वो इधर आ जाएगा। 3 into 2 अगेन सेम, अगेन सेम, अगेन सेम करते करते वापस जब तक वो 120 नहीं हो जाता, वो अपना काम करता रहेगा। तो 5 फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होगा, 120। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं उसी फंक्शन को वापस से, मतलब फैक्टोरियल फंक्शन के वापस से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन मॉडिफाई क्या कर रहा हूँ मैं, इनपुट कि हर बार एक वैल्यू कम करते जा रहा हूँ। कम करते 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 कहीं ना कहीं वो 0 फैक्टोरियल पे पहुंचेगा। और जैसे ही वो 0 फैक्टोरियल पे पहुंच गया तो वहां पे हम बोलेंगे कि जैसे ही 0 हो गया, इफ n इज इक्वल टू 0, देन रिटर्न 1। सिंपल है कि उसके आगे हम फैक्टोरियल कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे रिटर्न 1। फिर वहां से फिर वो रिटर्न होते 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 फाइनली अपने मेन फंक्शन तक जाए। आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर। हम आगे इसको एक एग्जाम्पल से भी देखेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि कोड में, यहाँ तक तो अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कोड देख रहे हैं। तो कोड में हमने क्या किया है, एक फैक्टोरियल का पूरा फंक्शन लिखा है। आपको दिख रहा है ये पूरा फैक्टोरियल का फंक्शन। ठीक है ना। अब कहाँ पे हम क्या मॉडिफाई कर रहे हैं वो हम बाद में देखेंगे। पहले मैं मेन फंक्शन में जाऊंगा, क्योंकि जब आपको एक बार मेन फंक्शन समझ में आ गया तो आपको ये इजीली समझ में आए, क्योंकि हमें फाइनली कॉल कहाँ से स्टार्ट करना है, मेन से, और रिटर्न भी कहाँ पे पहुंचना है, मेन में ही पहुंचना है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग क्या करते हैं, मेन फंक्शन देखते हैं।
तो मेन फंक्शन में हमने क्या लिया, एक इंटीजर एन लिया। इंटीजर एन मतलब जिसका आपको फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, मतलब ये आपका इनपुट रहेगा। फॉर एग्जांपल मेरा 4 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो एन का वैल्यू मैं 4 रीड करूँ। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, प्रिंट एफ एंटर द नंबर टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल, जिसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है भाई वो एंटर करो। और हमने स्कैन एफ का एक मतलब जो रीड करता है, जो फंक्शन हमारा वैल्यू रीड करता है, स्कैन एफ परसेंट डी, क्योंकि हमने इंटीजर लिया, क्योंकि आपको पता है कि फैक्टोरियल सिर्फ इंटीजर और वो भी पॉजिटिव इंटीजर का निकलता है। तो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, परसेंट डी एंड एन। मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग एन का वैल्यू जो भी हम यहाँ पे एंटर करेंगे, वो जो भी वैल्यू हम यहाँ पे एंटर करेंगे वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एक एन नाम के वेरिएबल में हमारा वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या बोला है कि इफ एन इज लेस देन जीरो, सपोज गलती से किसी यूजर ने -1 दे दिया, तो -1 का फैक्टोरियल नहीं निकलता है। -2 दे दिया तो -2 का भी फैक्टोरियल नहीं निकलता है, मतलब नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकलता है। सपोज अगर गलती से किसी यूजर ने एन लेस देन जीरो अगर दिया होगा, तो उसको सीधा सीधा बोल दो भाई, प्रिंट फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर्स। ये जस्ट एक गलती से अगर किसी ने नेगेटिव नंबर दे दिया तो, बट जनरली जो फैक्टोरियल फाइंड आउट कर रहा है उसको पता है कि फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर का निकलता है। एल्स, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, printf फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी इज लॉन्ग इंटीजर। मैंने यहाँ पे क्या किया, फैक्टोरियल का जो भी आंसर आ रहा है उसको लॉन्ग इंटीजर में स्टोर किया। क्यों किया है, क्योंकि फैक्टोरियल बहुत जल्दी बढ़ता है। मतलब फैक्टोरियल का कैलकुलेशन इतनी जल्दी बड़ा हो जाता है कि समझ में भी नहीं आता है। दिखते वक्त बहुत इजी लगता है कि 5 का फैक्टोरियल निकाला, 6 का निकाला। जैसे ही आप 10 एंड 10 अबव जाओगे तो आपको समझ में आ गया कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है और वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है। तो इसलिए जो भी हमारा आंसर आएगा वो लॉन्ग इंटीजर होगा। तो हमने क्या बोला यहाँ पे एन, मतलब एन कहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा। और फैक्टोरियल एन जो आंसर आएगा वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होते वक्त एन का वैल्यू इधर प्रिंट होगा। सपोज मैंने एन का वैल्यू 4 लिया है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट है फैक्टोरियल ऑफ 4 इज, हमारा जो आंसर आया, आंसर कहाँ से निकलेगा, जब मैं फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल करूंगा तो फाइनली इधर आंसर आएगा। तो ये क्या प्रिंट करेगा, इधर 24। ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्लियर। अच्छा, तो सर फंक्शन को कहाँ पे कॉल किया आपने पहली बार, तो भाई यहाँ पे देखो, फंक्शन को सबसे पहला हमने यहाँ पे कॉल किया है फैक्टोरियल ऑफ एन। जो मेरा फंक्शन है उसका नाम फैक्टोरियल ऑफ एन है। मतलब अगर मैंने सपोज यहाँ पे 4 रीड किया, तो मेरा यहाँ से जो वैल्यू जाएगा वो कितना जाएगा, 4 जाएगा। कहाँ पे जाएगा, तो आपके सब फंक्शन को जाएगा, मतलब एक फंक्शन को जाएगा जहां पे आपने इसका डेफिनेशन लिखा है। तो फंक्शन को यहाँ से कॉल किया, यहाँ पे आपने एन को रीड किया, यहाँ से कॉल किया, उसका वैल्यू हमने देखा कि वो 4 है, और 4 मैंने यहाँ से पास कर दिया। मतलब हम लोग ये काम सिर्फ 4 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा पकड़ के चलो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, मेन फंक्शन इज वेरी वेरी क्लियर। तो फाइनल आंसर पूरा कैलकुलेशन खत्म होने के बाद फंक्शन रिटर्न करते 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 मेरे को मेन फंक्शन में कहाँ भेजेगा, इधर भेजेगा। यहाँ पे भेजेगा, मतलब कहाँ पे प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा, क्योंकि हमने इसके लिए देखो, इसके लिए यहाँ पे प्रिंट दिया है, इसके लिए यहाँ पे प्रिंट दिया है, तो ये यहाँ पे प्रिंट होगा। मतलब फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24 खत्म। ओके, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए एंड तक मेरे साथ बने रहना। ठीक है, और एंड तक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि आपको बीच बीच में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बट मैं वो कंफ्यूजन आपकी दूर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपको मेरे साथ जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा सुनते जाओ, समझते जाओ। अगर नहीं समझा तो इसको वापस से रिपीट करके देखते जाओ, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, तो बहुत बड़ी चीज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, लॉन्ग फैक्टोरियल इंटीजर है। तो सपोज ये मान के चलो कि ये मेरा मेन फंक्शन है, और ये मेरा कौन सा फंक्शन है, ये मेरा फैक्टोरियल वाला फंक्शन है। ठीक है, जहाँ पे एन आएगा सबसे पहले। तो मैंने मेन फंक्शन में कहीं ना कहीं प्रिंटफ में, आपको याद होगा मैंने फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पे फैक्ट लिख रहा हूँ मतलब ताकि एक छोटा सा नाम दे दूं, बट वो फैक्टोरियल ऑफ एन ही है। मैंने प्रिंटफ फंक्शन में कहीं ना कहीं फैक्ट ऑफ एन को कॉल किया था, फैक्टोरियल ऑफ एन को कॉल किया था। तो मतलब यहाँ पे मैंने एन को यहाँ पे भेज दिया। यहाँ पे सपोज 4 भेजा था, तो वो 4 कहाँ पे आ गया, इधर आ गया फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब हमने क्या चेक किया, इफ एन इक्वल टू जीरो, बेस केस है हमारा। अगर एन इक्वल टू जीरो तो रिटर्न 1 करो, ये हम बाद में देखेंगे लास्ट में, क्योंकि अभी मेरा एन जीरो नहीं है, अभी मेरा एन कितना है, 4 है। तो एल्स, अगर एन इक्वल टू जीरो नहीं है, तो एल्स क्या है भाई, रिटर्न, क्या रिटर्न करना है भाई तुम्हें, ये वाले फैक्टोरियल में कहीं ना कहीं यहाँ पे बोलूंगा मैं, रिटर्न, किसको रिटर्न करना है भाई तुम्हें, 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ, सॉरी 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ n-1, मतलब 4 - 1 कितना हो गया भाई, 3 हो गया। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे मैं वापस से इसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, फैक्टोरियल ऑफ 3 कैलकुलेट करो, तो वापस से इसी फंक्शन में जाएगा। तो मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ वापस से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ 3 आ गया। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वापस से देखो, एन इक्वल टू जीरो है क्या, नहीं है, अभी भी एन 3 है। तो क्या बोलेगा, एल्स रिटर्न एन स्टार, मतलब एन स्टार मतलब 3 स्टार फैक्टोरियल ऑफ कितना भाई, 3 - 1 मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर हो रहा है, देखो अभी धीरे धीरे वापस से किसको कॉल किया भाई मैंने, फैक्टोरियल वाले फंक्शन को ही कॉल किया, मतलब इसी को कॉल किया वापस। तो अब मैं उसको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, फैक्टोरियल ऑफ कितना हो गया भाई, 2 हो गया।
अब धीरे धीरे जैसे मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा अंदर जाने के बाद, क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो बेस केस सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो आपको वापस कहाँ जाना पड़ेगा, एल्स में। तो एल्स क्या बोलता है भाई, वापस से इसको 2 स्टार फैक्टोरियल ऑफ, क्या करना है, 2 - 1 मतलब 1 हो गया। चलो भाई, अब यहां से क्या करेगा, वापस से इसने अपने आप को कॉल किया, तो मैं उसको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। फैक्टोरियल ऑफ क्या हो गया भाई, अब की बार कॉल 1 हो गया। तो 1 जब कॉल करेगा तो वापस से अंदर जाते जाते वापस से क्या करेगा, एन, अब की बार एन कितना है, 1 है, 1 = 0 है क्या, नहीं, तो बेस केस सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एल स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा। एल स्टेटमेंट क्या बोलता है, एन स्टार फैक्टोरियल ऑफ n - 1, तो अब की बार एन कितना है मेरा, 1 है, तो 1 स्टार फैक्टोरियल ऑफ 1 - 1 मतलब कितना हो गया, 0 हो गया। अब जब वापस से इसने अपने आप को कॉल किया, तो मैं यहाँ पे एक और बॉक्स बना देता हूँ। इसने अपने आप को कॉल किया, मतलब किसको कॉल किया, फैक्टोरियल ऑफ एन को कॉल किया, बट अब की बार एन कितना है मेरा, 0। अब देखो मजा, यहाँ पे क्योंकि अभी n = 0 हो गया, मतलब यहाँ पे आते आते एन कितना हो गया है, धीरे धीरे कम होते होते 0 हो गया। अब जैसे ही अंदर जाएगा तो सबसे पहले क्या चेक करेगा भाई, एन कितना है तुम्हारा, 0 है क्या, यस। नाउ यहाँ पे कहीं ना कहीं n = 0 वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, तो हम यहाँ पे एल्स वाला भी रन नहीं होगा। कौन सा रन होगा, रिटर्न 1। तो क्या बोलते हैं भाई, वापस 1 भेज दे, तो ये 1 कहाँ चला जाएगा, ये बन जाएगा ये वाले फंक्शन पे। ये वाले फंक्शन पे कहाँ पे कॉल किया था, इधर कॉल किया, तो यहाँ पे आपका 1 आ गया। देखो अभी अब रिटर्निंग चालू हो गया। अब 1 × 1 आएगा आपका आंसर, तो 1 × 1 कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 कहाँ पे जाएगा, प्रीवियस फंक्शन को जाएगा। प्रीवियस फंक्शन पे आपने कहाँ पे कॉल किया था, यहाँ पे कॉल किया था, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, 1 आ गया। अब क्या होगा इसका कैलकुलेशन, 2 × 1, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 1 कैलकुलेट हो चुका है, अभी वापस आ गया है। तो 2 × 1, अच्छा 2 × 1 कितना है, 2 है। 2 कहाँ पे जाएगा, प्रीवियस फंक्शन को जाएगा, बट प्रीवियस फंक्शन में आपने कहाँ पे कॉल किया था, यहाँ पे कॉल किया था, तो यहाँ पे कितना आ गया, वापस से 2 आ गया। तो अब कितना मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 6 हो गया। अब ये 6 होने के बाद ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है जिसका आंसर 6 आया है, ये रिटर्न करेगा किसको, इसके प्रीवियस वाले फंक्शन को। लेकिन इस फंक्शन में आपने कहाँ पे कॉल किया, इस फंक्शन में आपने इधर कॉल किया, तो यहाँ पे कितना आ गया, इसके बदले 6 आ गया। अब ये 6 क्या करेगा, 4 × 6 24 हो गया। मतलब ये 24 अब कहाँ पे कॉल करेगा, जिसने इसको पहली बार कॉल किया था। किसने कॉल किया था इसको, इसको मेन ने कॉल किया था, और मेन में यहाँ पे कॉल किया था। तो प्रिंटफ में कहीं ना कहीं आपका वैल्यू 24 चला गया है, तो प्रिंटफ क्या होगा, 24 होगा। अब मेरे ख्याल से ये चीज आपको थोड़ी बहुत क्लैरिफाई हो रही है कि रिकर्सिव वापस से अपने आप को कॉल करना, मतलब सांप अपने आप को क्यों काट रहा है, कहीं ना कहीं वो रिटर्न करेगा, और रिटर्न करते 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 उसका कुछ ना कुछ आंसर निकाल के देगा। तो ये ऐसा है कि भाई एक सांप अपने आप को ही काट रहा है, और फिर वापस से जहर जा रहा है अंदर, फिर काट रहा है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन कब तक, जब तक ये बेस केस नहीं आ जाता। जैसे ही बेस केस आएगा, मेरा एल्स वाला केस फेल हो जाएगा, इफ वाला केस मेरा सही जाएगा, और फिर मैं रिटर्न करना स्टार्ट करूंगा। क्योंकि ये 0 का फैक्टोरियल हमने 1 रिटर्न किया है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 × 1 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। 1 × 2 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। 2 × 3 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। 6 × 4 24, तो यहाँ पे 24 आ गया। फाइनली प्रिंटफ में 24 प्रिंट हो। आई होप दैट कि आपको अभी रिकर्शन का एक एग्जांपल जो मैंने लिया फैक्टोरियल का, ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। बट रिकर्शन सिर्फ यहाँ पे काम में आता है तो नहीं, रिकर्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। उसमें से मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया ताकि आपको इजीली समझ में आए कि रिकर्शन काम कैसे करता है। ठीक है, ओके। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने वही जो कोड है उसमें यहाँ पे कॉपी किया है, इंक्लूड stdio.h, और ये हमारा फैक्टोरियल का फंक्शन है जिसमें हम लोग इनपुट को मॉडिफाई करते जा रहे हैं। एवरी टाइम एन को मैं कम करते जा रहा हूँ, मतलब 4 रहेगा तो 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, और जैसे ही 0 आएगा तो हमारा बेस केस एग्जीक्यूट होगा, रिटर्न 1 होगा, और फिर रिटर्न होते होते 1 से 2, 2 से 2 × 3 6, 6 से 6 × 4 24, और फाइनली हमारे यहाँ पे देखो कहाँ पे कॉल किया था आपने। आपने जो पहली बार कॉल किया था वो आपने मेन फंक्शन में कॉल किया था, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपने यहाँ पे कॉल किया था, तो फाइनली आपका 24 इधर आ जाएगा, रिटर्न करते करते करते। लेकिन इसलिए हमने मेन में एक कंडीशन चेक किया कि अगर गलती से किसी यूजर ने इनपुट n <0 दे दिया, तो उसको उसको समझाना है भाई नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल क्रिएट नहीं होता। तो अब हम इसको रन करेंगे और देखेंगे। मैंने रन किया, ठीक है, तो क्या मांग रहा है, एंटर द नंबर टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल। सपोज मैंने बोला 4 फैक्टोरियल, क्योंकि अभी हमने उसका आंसर देख लिया, तो इसका आंसर 24 आना चाहिए। सी है फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। अच्छा सर बीच के कहाँ पे है, तो बीच में हमने प्रिंट नहीं किया। अगर मैंने बीच में प्रिंट किया होता तो वो भी वैल्यूज प्रिंट होते होते आते, बट हमने कहीं पे प्रिंट नहीं किया, हमने डायरेक्टली आंसर प्रिंट किया। मतलब प्रिंट हमने सिर्फ मेन फंक्शन में डाला। ठीक है, वापस से रन करता हूँ 5 फैक्टोरियल, एक बार देखते कितना होता है। तो 5 फैक्टोरियल विल बी 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब 24 × 5, एंड 24 × 5 इज ऑलवेज आपका कितना होता है, 120। तो अभी मेरा आंसर 120 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कोड परफेक्ट काम कर रहा है।
रिकर्शन परफेक्ट काम कर रहा है, और जो हमने रिकर्सिव कॉल किया है उसमें हमने इनपुट को मॉडिफाई किया ताकि वो बेस कंडीशन की तरफ धीरे धीरे बढ़े। बेस कंडीशन मतलब जिसके चलते ये रिकर्सिव फंक्शन कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, अदरवाइज इट विल एंटर इनटू द इनफाइनाइट लूप एंड देन देयर इज नो यूज ऑफ इट। कोई वो फंक्शन का यूज नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, बट फिर भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट करें, मैं आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई करने की कोशिश करूँ।